नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, बस एक जमात पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में। असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दम तू भरता है, फिर कुफ्र से क्यों तू डरता है। इस्लाम का दम तू भरता है, फिर कुफ्र से क्यों तू डरता है। या तो इस्लाम का नाम न ले या फिर शौक शहादत पैदा कर। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों और पर्दों के पीछे समाअत फरमाने वाली इस्लामी माए और बहनों, सबसे पहले मैं काबिल मुबारकबाद दूंगा हम सब के सरपरस्त, हम सब के बड़े, सादगी के मालिक, जिनके लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न लालच दे सकी तुझे सिक्कों की झनकारें, न लालच दे सकी तुझे सिक्कों की झनकारें, तेरे दस्ते तवक्कुल में है इस्तिग़ना की तलवारें। हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती याहया साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जो इस वक्त में आपके इस जलसे की निज़ामत भी बड़ी खूबसूरती और अदब के दायरे में और लफ्ज़ों के इंतखाब के साथ साथ खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह हजरत का साया देर तक हमारे ऊपर कायम और दायम फरमाए। उसके अलावा काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम नौजवान
जिन्होंने कई महीने इस अल्लाह और उसके महबूब की मजलिस के लिए अपने रातों को और दिनों को एक किया और अपना खून पसीना लाकर के यहाँ जमा कर दिया और फिर ये इतना खूबसूरत मजमा सजाया। आप लोग भी उन्हीं की मेहनतों के बावजूद यहाँ पर तशरीफ लाए कि जो इतना बड़ा मजमा नजर आ रहा है, ये इन नौजवानों की कारकर्दगी है, इनका इखलास है और अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने इनकी मेहनतों को कबूल किया और तुम्हारे दिलों में इनके प्रोग्राम की एक अहमियत को डाला और तुम खींचे चले आए। दुआ करें अल्लाह आपका आना कबूल करे और जब आप यहाँ से उठ कर के जाएं तो मेरे और आपके हाथ में मगफिरत के परवाने हों कि मैं और आप बख्शे बख्शाए यहाँ से उठ कर के जा रहे हों। उसके अलावा काबिल मुबारकबाद हैं वो मकतब वाले कि जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इन मासूम बच्चों के सीनों में इस दीनियात को पहुंचाया, अकाईद की दुरुस्तगी, अल्फाज की तस्हीह और बच्चों के जहन की मजबूती, ये तमाम तर चीजें मिला करके मैं मुबारक दूंगा इनके वालिदैन को भी और इन तमाम बच्चों के उस्ताजों को भी कि अल्लाह, हम इनका बदला नहीं दे सकते लेकिन आप जन्नत से कम बदले पर राजी ना होना। मेरे भाई दुआ करेंगे अल्लाह इन बच्चों को नेक साले आलिम बाअमल भी बना दे। मेरे भाई, इस वक्त में आप रात की इस तारीकी में जमा हुए और इन नौजवानों की आवाज पर चले आए, इन्होंने आपको पुकारा। जरा यहां से एक गुफ्तगू करता चलूं, यहां से एक बात को बढ़ाता चलूं। वो बात क्या है? आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मजमा ये इन नौजवानों की मेहनत की वजह से है, इन नौजवानों की काविशों की वजह से है। यहां से मैं और आप अगर ये समझे, अगर नौजवान चाहे तो इस जमीन पर क्या नहीं कर सकता। अगर नौजवान चाहे, अगर 2-4 महीनों की या 2-4 दिनों की मेहनत अल्लाह ऐसे कबूल कर ले और तमाम के तमाम इंसानों को ये नौजवान अपनी मेहनत से इकट्ठा कर ले, तो जरा गौर करें, अगर ये नौजवान और मेहनत करने लग जाए और अल्लाह से मांगने लग जाए और अल्लाह के सामने रोने लग जाए तो ये नौजवान क्या नहीं कर सकता? ये नौजवान क्या गुल नहीं खिला सकता? ये नौजवान क्या इनकलाब नहीं ला सकता? ये नौजवान इस जमीन पर क्या इस्लाम का झंडा नहीं फहरा सकता? ये नौजवान अल्लाह और उसके महबूब को क्या इस जमीन पर राजी नहीं कर सकता? ये नौजवान यहाँ के जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर सकता? अगर ये नौजवान चाहे, जरा सी मेहनत अगर अल्लाह इसकी यहाँ पर कबूल कर सकता है तो मेरे भाई ये नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता? कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है मेरे भाई? मेरी स्पीड चूंकि बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी मुफ्ती याह्या साहब कह रहे थे कि समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को आसान भी करूंगा और माइक वालों से कहूंगा कि इसकी जरा सी आवाज को बढ़ा करके रखें, इसकी आवाज कम ना करें। मेरी आवाज चाहे कितनी तेज हो जाए लेकिन इस आवाज को कम ना करें। मेरे भाई, तो मैं आपसे गुफ्तगू करने चला अपने इन नौजवानों के बारे में। नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता? अगर ये नौजवान अल्लाह को राजी कर ले, अगर ये नौजवान अल्लाह को मना ले, अगर ये नौजवान अल्लाह के सामने हाँ सिर्फ एक या 2 आंसू निकाल ले तो अल्लाह इससे अपने बड़े बड़े काम ले सकता है। अल्लाह इससे अपनी इस उम्मत के, हाँ अपने महबूब की उम्मत के अल्लाह बड़े बड़े काम ले सकता है। और उसने पहले लेकर के दिखाए हैं कि बड़े बड़े अल्लाह के दीवाने इस जमीन पर नौजवान आए, लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के सामने आए
और अल्लाह के सामने उन्होंने रोना शुरू किया और अल्लाह से मांगा, अल्लाह अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले लीजिए। तो मेरे अल्लाह ने उनसे दीन का काम लिया है। आओ मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करता चलूं और कुछ मिसालें आपके सामने देता चलूं, क्योंकि मेरे अल्लाह के यहाँ अगर नौजवान एक सजदा करता है नौजवानी की हालत में, बुढ़ापे के 1000 सजदों से अल्लाह को बेहतर लगता है, अल्लाह को पसंद आता है। यानी बुढ़ापे में 1000 सजदे करे और जवानी में सिर्फ एक सजदा कर ले, तो मेरे अल्लाह को ये जवानी का एक सजदा बड़ा पसंद आता है। आओ तुम्हें लेकर के चलो, कैसा सजदा, आओ तुम्हें बतलाता चलो। आपने नाम सुना होगा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का, आपने नाम सुना होगा। जानते हो ये कौन नौजवान है, जानते हो ये कौन अल्लाह का दीवाना है?